गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 क्लासेज में। और हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारी 4 क्लासें हो चुकी है और पिछली क्लास में मैंने टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे और टाइप 3 के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे कि मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, और हमें दो-दो के पेयर में समय दे रखा होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को वाई दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को जेड दिन में करते हैं। तो ऐसे हमें पेयर में टाइम दे रखा होगा उनका, और हमसे पूछ लेगा। क्या पूछ सकता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, या पूछ सकता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या पूछ सकता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन पूछेगा हमें ऐसे ही और टाइम दे रखा होगा पेयर में। तो इस तरीके के आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं पहले इसको आपको बेसिक से बताऊंगा। बेसिक तरीका कि ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/72 यूनिट, यही होगा। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 120 दिनों में। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 यूनिट। ऐसे ही सी और ए उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, तो सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/90 यूनिट। ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यही क्वेश्चन करना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो देखो, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72, 120 और 90 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2160। और 2160 में आप 72 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। प्लस 120 का आप 2160 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 18 बार। प्लस 90 का आप 2160 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो 30, 18 कितने हो गए, 48, 48 और 4 52, 52 और 20 72 बटे 2160। ये एफिशिएंसी आई है किसकी, 2a प्लस बी प्लस सी की। लेकिन हमें तो a प्लस बी प्लस सी का ज्ञात करना ओनली। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 72/2160। और ये जो 2 था वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 2 से ये कितनी बार गया, 36 बार। तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई, 36/2160। यानी तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 36/2160। अब हमें तीनों का समय पूछा है, तो समय जस्ट कार्य क्षमता का उल्टा होता है। तो 2160 में आप 36 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 36 छक्की 216, यानी कि 6 बार और 00, यानी 60 दिन में तीनों मिलकर उस काम को कर देंगे। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते थे। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे।
दूसरा तरीका क्या है हमारा, मेथड सेकंड, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये इनका टाइम दे रखा है। टोटल वर्क हमारा कैसे आएगा, इनका आप एलसीएम लोगे, 72, 120 और 90 का जब एलसीएम लोगे, देखो पहले मैं एलसीएम लेना बता देता हूँ आपको कि एलसीएम कैसे लोगे। 72, 120 और 90, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो इनमें ये देख लीजिए कि कॉमन क्या चीज है। कॉमन दो संख्याओं में मिल रहे हो या तीनों में मिल रहा हो, ऐसी चीज आप कॉमन ले लीजिए। जैसे मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 72 में से तो 10 कॉमन आएगा नहीं, तो 72 को यूं की यूं लिख दो। 120 में से 10 कॉमन आया, कितना बचा, 12। और 90 में से 10 कॉमन आया, कितना बचा, 9 बचा। ऐसे ही अब 72 और 12 में कॉमन क्या आ रहा है, 12, तो 12 को बाहर ले लीजिए। यहाँ कितना बचा, 12 को भाग देंगे 72 में 6 बार, और 12 को 12 1 और 9, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18। तो 10 गुणा 12 गुणा 18, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2160। तो हमारा एलसीएम क्या है, 2160। 72 का भाग दीजिए आप 2160 में, कितनी बार जाएगा, 30 बार। 120 का भाग दीजिए आप 216 में, कितनी बार जाएगा, 18 बार। और 90 का भाग दीजिए आप 2160 में, तो कितनी बार जाएगा, 24 बार, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो ए और बी की एफिशिएंसी 30 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 18 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 24 है। अब हमसे तो पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमारे पास जो एफिशिएंसी आई है, 2a प्लस बी प्लस सी, तीनों की जो 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, इनको जोड़ दीजिए। 30 प्लस 18 प्लस 24, 30 18 48, 48 और 24 कितने हो गए, 72। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 72/2, और 72 में 2 को भाग देंगे, कितना, 36 बार। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 36। तो इनका जो समय आएगा, उस समय क्या आएगा, जो टोटल वर्क है 2160, उसमें इनकी एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए 36 का, और 2160 में आप 36 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 60 बार। तो यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 60 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए, बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें दे रखा है ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं 11/19, और बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं 14/19, यानी दोनों बराबर समय में कर रहे। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी ने 1 घंटे में 11/19 काम किया, ऐसे ही बी प्लस सी ने 1 घंटे में 14/19 काम किया, ठीक है। तो ये जो हमें जो फ्रैक्शन में मान दे रखा है, ये उस कार्य का भाग दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों का जो काम है वो कितना है, 19 यूनिट। जो नीचे लिखा हुआ है ये टोटल वर्क है, ठीक है। और ये टोटल वर्क कौन कर रहा है, ए बी सी ही तो मिलकर कर रहे हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर 19 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अब 19 में से ए और बी ने कर दिया 11 यूनिट, तो ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर किया है 11 यूनिट काम। ऐसे ही बी और सी ने मिलकर काम कितना कर दिया, 14 यूनिट, 14 यूनिट कर दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी घटा देंगे तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से ए प्लस बी माइनस करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 19 में से अगर 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि ए बी से ए बी गया तो बचा क्या, सी। तो सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 8। या कह सकते हो कि सी 8 यूनिट काम करेगा अकेला। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो सी का काम आ गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी घटा दो तो ये कट जाएगा, बी सी ये बचा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 19 में से अगर आप 14 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ए अकेला करेगा 5 यूनिट काम। ऐसे ही अब हमारे पास क्या बचा, बी की एफिशिएंसी बच रही है, यानी कि बी कितना काम करेगा। तो टोटल काम हमारा था 19 में से अगर ए और सी का घटा देंगे, 8 और 5 13, 19 में से 13 अगर घटा देंगे, 8 और 5 दोनों का मिला के, यानी कि 8 5 13, 19 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचा, 6। तो ए करेगा 5 यूनिट काम, बी करेगा 6 यूनिट काम और सी करेगा 8 यूनिट काम। तो तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 19 यूनिट ही हो रहा है, 8 5 13 और 6 19 यूनिट, यानी टोटल काम होगा 19 यूनिट। ठीक है, तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात, कार्य करने का अनुपात मतलब वो कितना कितना कार्य करते हैं। तो ए ने किया है 5 यूनिट, बी ने किया है 6 यूनिट और सी ने किया है 8 यूनिट, और यही हमारा आंसर है। तो 5:6:8 हमारा आंसर है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए, मान लीजिए हमें दे रखा है ए और बी ने एक कैरे का 11/19 भाग किया है, कितने, मान लीजिए 1 घंटे में किया है। तो टोटल काम कितने घंटे में होगा भाई, टोटल काम कितने घंटे में होगा। तो टोटल काम होगा वो उन, मान लीजिए, देखो इधर मैं करके बता देता हूँ एक बार। 11/19 भाग मान लीजिए 1 घंटे में हुआ है, तो एक भाग यानी टोटल कैर, तो कितना हो जाएगा, 1/11 और ये बटे 19 आएगा, 19 ऊपर चला जाएगा तो 19/11 आवर, यानी इतने समय वो ए और बी काम करेंगे टोटल काम को। तो 19/11 घंटे में मान लीजिए इस काम को पूरा कर देंगे। ऐसे ही बी और सी 14/19 भाग करते हैं मान लीजिए 1 घंटे में, तो पूरा काम कितने घंटे में करेंगे, 19/14 घंटे। तो ये आ गया 10। इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम से क्या जाएगा, इनका टोटल वर्क 19/11 और 19/14 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको आता है लेना कि फ्रैक्शन में अगर वैल्यू है उसका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो ऊपर की जो संख्या है उनका तो हम लेंगे एलसीएम, तो 19 है दोनों ऊपर, तो 19 एलसीएम आ जाएगा। और नीचे की संख्या अगर लेंगे हम एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे 14 है, आ गया 19। तो 19 हमारा एलसीएम आ गया, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब 19/11 का भाग आप 19 में दोगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, और 19/14 का भाग आप 19 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 14। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा है कि ए बी सी कितना कार्य करते हैं। तो हमारा टोटल काम कितना है, 19 यूनिट, ये तीनों ने मिलकर किया है, ए प्लस बी प्लस सी 19 यूनिट। ए और बी ने कितना किया है, 11 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी घटा दूंगा तो सी का काम आ जाएगा, कितना आया, 19 में से 11 गए 8। ठीक है, अब फिर हमारे पास बी प्लस सी का काम दे रखा है, कितना है, 14 यूनिट। अगर टोटल में से 19 में से अगर मैं 14 घटा दूंगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी घटा दूंगा तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी, ए का काम आ जाएगा। तो 19 में से अगर 14 गए तो कितना बचा, 5। तो हमसे ये पूछा है कि ए
बी और सी कितना काम करेंगे, तो ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 20 का नहीं, अब बी का अपन ने अभी फाइंड नहीं किया है ना, तो टोटल हमारे पास कितना है 19 यूनिट। तो हमारे पास ए का आ गया और सी का आ गया, तो 8 और 5 13 यूनिट तो आ गई हमारे पास, ए सी ने कर दिया। तो बचा कौन करेगा, बी करेगा। तो 19 में से अगर 8 5 13 घटा देंगे तो कितना बचा 6, तो बी करेगा 6 यूनिट और सी करेगा 8 यूनिट, और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों।